हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिकल मशीन 2 फिफ्थ सेमेस्टर के लिए होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर होगा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका एक मोटर बताया जाएगा। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो प्रकार हैं उसमें एक मोटर के बारे में आपका बताया जाएगा। तो वह लेक्चर, वह आपका जो मोटर होगी वह होगी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के थ्रू। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यह आने की संभावना है मेरे दोस्तों। ठीक है, यह आपके एग्जाम में आने की संभावना है। मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन आने की संभावना कह सकता हूँ। ठीक है, तो आपका दूसरा चैप्टर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपको हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बता दिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसका अनुप्रयोग क्या होता है, इन सभी चीज़ों को बता दिया। और वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे दोस्तों आपका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आप लोगों को 2 बार अपने से प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों, तीसरी बार आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे मेरे दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार। तो दोस्तों, आपको एक सूचना बतानी है। सूचना ये है मेरे दोस्तों कि आप लोग लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों वो पीछे हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके वजह से किसी का उद्धार होता है तो कर दीजिए भैया, इसमें क्या है। तो दोस्तों, आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम जानेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार। तो दोस्तों, इसमें क्या है, अलग अलग स्टार्टिंग विधियों के आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग के विधियों के आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकार से हम वर्गीकृत यानी विभाजित करते हैं मेरे दोस्तों। तो इसका स्टार्टिंग के विधियों के आधार पर यानी जो हमारा कैसे स्टार्ट होता है उन सभी चीज़ों के बारे में आज जानते हैं। ठीक है, पहला हमारा देख रहे हैं आप, पहला है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तीसरा है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, उसके बाद है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो हमें 5 चीजें पढ़नी है मेरे दोस्तों, और 5 में से आपका एक एग्जाम में आपके आने वाला है। ये आप ध्यान में रखिए कि जो 5 चीजें हम आज पढ़ेंगे उन 5 चीजों में से हमारा एक आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आगे क्या है, इसका चित्र थोड़ा है, इसको भी देख लीजिए आप। स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो हमने अभी बताया है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, और इसे कैपेसिटर स्टार्ट रन कहेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट परमानेंट और यहाँ पे शेडेड पोल टाइप का है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है मेरे दोस्तों स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को बताऊंगा मेरे दोस्तों, तो इसमें आपको जो भी चीज़ें जो नहीं समझ में आएगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो क्या है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पे काम होगा सारा, वो किसका होगा मेरे दोस्तों, आपका सारा काम होने वाला है रोटर से। सारी बातें हम रोटर को चलाने के लिए जो भी करेंगे सारी गतिविधियां उसी के लिए होने वाली है। ठीक है, तो किसके लिए होने वाली है मेरे दोस्तों, जानू के लिए होने वाली है। ठीक है, तो जानू कौन है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर दोस्तों आपको यह ध्यान से समझ लेना है। जानू बाबू सोना को आप छोड़ देंगे। हाँ, कुछ दोस्त मेरे होते हैं कि पढ़ने में उनका कम मन लगता है तो जानू के पास फोन लगाएंगे और उनसे घंटों बातें करते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, आप ये बहुत गलत करते हैं, और मैं लड़कियों से भी कहता हूँ कि ऐसा काम ना करें वो। ठीक है, जो लड़के होते हैं वो फोन लगा के बातें करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छा नौकरी पा जाते हैं मेरे दोस्तों, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो ये सब बातें नॉर्मल हो जाएंगी यार। तो आप लोग पढ़िए मेरे दोस्तों, पहले आप लोग पढ़िए। पढ़ना क्या है, मशीन को पढ़ना है। मशीन को पढ़ने के बाद मशीन को ध्यान में भी रखना है कि हमने आगे क्या पढ़ा है। जब आपको जेई या एई की तैयारी करना है, जेई की तैयारी करना है मेरे दोस्तों, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप लोग जो भी तैयारी करने जाएंगे मेरे दोस्तों, उनको इन सभी चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे आपको आसानी होगी, लेकिन आपको अगर टाइम बर्बाद करना है तो आप लोग कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यह एक नियम है कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, चुंबक होते हैं जो, उनके 2 ध्रुव होते हैं, आप जानते ही होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो दोस्तों, विपरीत 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 पोल के जब ध्रुव होते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आप लोग अट्रैक्शन मत करिए दोस्तों। अगर आपको बात करना है तो अपने जो सबसे प्रिय मित्र हैं उनसे लगा लीजिए फोन, आधा घंटा 1 घंटा बात करिए, उसके बाद खत्म।
लेकिन दोस्तों अगर आप लड़कियों से बात करते हैं या फिर लड़कियां लड़कों से बात करती हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि बात थोड़ी आगे बढ़ने लगती है। तो बात आगे नहीं बढ़ाना है मेरे दोस्तों, आप लोगों को पढ़ना है और सारी चीज़ों को समझना है। तो आज क्या है मेरे दोस्तों, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, और ऐसा कोई नहीं करेगा दोस्तों, ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में जो चीज़ें अभी हम बताएंगे वो भी आपको प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। प्रैक्टिकल मतलब कि हम कराएंगे नहीं मेरे दोस्तों, लेकिन आपको बता देंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ। चलिए देखते हैं, चित्र आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आप समझ भी जाएंगे। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में एक रजिस्टेंस स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। क्या कह रहा है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में एक रजिस्टेंस स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, इसलिए इसे रजिस्टेंस स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रजिस्टेंस स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे भैया स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को कहते हैं। तो वही बात आ गई फिर से कि जानू बाबू सोना, तो नाम वही है मेरे दोस्तों, कहा हम एक ही व्यक्ति को रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो जा रहा है कि जो हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसको क्या कह रहे हैं हम, रजिस्टेंस स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर कह रहे हैं, ठीक है। इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे है आपका रोटर के चलने के रोटर के चलने रोटर के चलने रोटर के चलने की स्पीड प्राप्त करने के बाद स्विचिंग को स्विच करने के लिए एक स्विच भी सीरीज में कनेक्ट होता है। यानी मेरे दोस्तों कहने की बात यह है कि जब हमारा रोटर रन करने लगा यानी स्पीड में हो गया तो स्विचिंग करने के लिए एक स्विच का यूज करते हैं जो हमारा परिपथ में सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसा कनेक्ट होता है, किस क्रम में होता है मेरे दोस्तों, सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग एक दूसरे से 19 डिग्री के कोण पर विस्थापित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, यहाँ की जो पॉइंट बन जाती है, क्या मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग एक दूसरे से 19 डिग्री के कोण पर विस्थापित होते हैं। कितने डिग्री के कोण पे विस्थापित होते हैं मेरे दोस्तों, 19 डिग्री के कोण पे विस्थापित होते हैं। अगर आपने इतनी सारी चीजें लिख दिया तो आपका काम बन जाने वाला है। क्या होगा, काम बन जाएगा, आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। अभी आप अच्छा नंबर नहीं लाने वाले हैं, अब लाएंगे अच्छा नंबर, ठीक है। अब इसके डायग्राम को भी देख लीजिए, क्या है क्या नहीं है। ये आपने बनाया स्टार्टिंग वाइंडिंग, यहाँ पे आपने बनाया स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसे आप स्टार्टिंग वाइंडिंग कहेंगे, और यहाँ पे जो हमारा प्रतिरोध है सीरीज, इसे आप सीरीज रेजिस्टेंस कह लीजिए, यह सीरीज में लगा हुआ है। इसी के सीरीज में क्या है मेरे दोस्तों, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है जिसको आप सीरीज में लगाते हैं, किसके, प्रतिरोध के, ठीक है। और यहाँ पे हमारी होती है मेन वाइंडिंग और यहाँ पे हमारा होता है सप्लाई वोल्टेज। तो क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज होता है। ये हमारा हो गया रोटर। रोटर को आपको गोला प्रकार से अच्छे से बनाना है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। तो अच्छा नंबर लाने के लिए तो अच्छी चीजें करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्तों। तो हमने क्या बताया कि ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमारा हो गया सीरीज रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये हो गया हमारा रोटर। अब यहाँ पे बात आती है मेरे दोस्तों कि जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ये क्या होती है कि मोटे तारों की बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है, मोटे तारों की बनाई जाती है और कम वर्तनों की बनाई जाती है, ठीक है। मोटे तारों की कम वर्तनों की बनाई जाती है, यानी फेरों की संख्या क्या होगी, इसमें कम होगी। और जो हमारी स्टार्टिंग मेन वाइंडिंग होगी, इसमें क्या होगा कि मेन वाइंडिंग में हमारा जो फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। फेरों की संख्या क्या होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग से अधिक होगी। तो बात की जाती है कि हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्यों लगा है भैया, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसलिए लगा है मेरे दोस्तों कि जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। क्या कर देता है मेरे दोस्तों, डिस्कनेक्ट कर देता है। और हमारा जो मोटर होती है वो मेन वाइंडिंग पर केवल वर्क करती है। तो बात आती है मेरे दोस्तों, जो ज्यादा काम करेगा उसी को तो हानि होने वाली है, उस वही तो थकेगा। तो थकने की बात यह है मेरे दोस्तों, अगर मेन वाइंडिंग हमारी ज्यादा काम कर रही है तो हानि भी इसी को ज्यादा होने वाली है। यानी आपके जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होगा मेरे दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो आपकी जो ज्यादा जलने की प्रोसेस हो जाती है, जो ज्यादा जलने की कंडीशन बनती है मेरे दोस्तों, आपकी मेन वाइंडिंग में बनती है। तो आप देखेंगे जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी इसमें ज्यादा
लॉसेस नहीं होंगे मेरे दोस्तों। क्योंकि लॉसेस क्यों ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इसे हमने स्टार्टिंग के लिए ही यूज किया है, और मेन वाइंडिंग का भैया तो सारा काम ही है, सारा रोड़ा पैसे का। ठीक है, सारा रोड़ा किसका है? पैसे का है मेरे दोस्तों। तो खूब सारा आपको पढ़ना है और खूब सारा पैसा कमाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम है मेरे दोस्तों, इसको देख लीजिए। ये आपका हो गया वोल्टेज, ये हो गया मेन करंट। क्या हो गया? ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया मेन करंट। जो हमारी होती है मेन करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है? लैग करती है। क्या करती है? 90 डिग्री लैग करती है। और जहां यहाँ पे जो अल्फा आपको दिख रहा है, यहां से यहाँ का कोण है, ये क्या है? कोण है। यानी जो हमारी पहली वाली फर्स्ट करंट है, यहां से और यहां तक की क्या है? अल्फा है। इसकी वैल्यू लगभग 35 एंगल होती है, डिग्री होती है, यही आपका है। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप आई की वैल्यू, रिजल्टेंट आई की वैल्यू निकालते हैं तो कुछ यहाँ पे ऐसा मिलता है। ठीक है, तो आप फेजर डायग्राम बना सकते हैं। इसमें क्या है, फेजर डायग्राम में थोड़ा लिखना भी है, क्या लिखना है इसको देख लेना है। फेजर डायग्राम से हम समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि मेन वाइंडिंग जो है, करंट करंट एक एंगल द्वारा वोल्टेज को पीछे छोड़ता है। यानी हमारा जो वोल्टेज है क्या होता है? पीछे होता है। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण स्टार्टिंग करंट फेजर एंगल से कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का हमें एप्लीकेशन भी बता दीजिए। तो मेरे दोस्तों आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा। क्या है एप्लीकेशन? कि जो हमारी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है मेरे दोस्तों, सस्ती होती है भैया। क्या होती है? जाइए आप मार्केट में खरीद के ले आइए, अपने घर में लगा दीजिए। तो आपको पहला पॉइंट यही पता चला होगा कि दोस्तों की स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है? सस्ती होती है भैया। सस्ती होती है तो काम भी करेगी भैया। काम हाई लोड वाले तो नहीं करेगा, लेकिन काम करेगा आपका। ऐसा भी नहीं होगा कि काम ही नहीं करेगा, करेगा आपका काम। क्या करेगा? वॉशिंग मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। ब्लोअर आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन जिसमें आप कपड़ा धोते हैं। और उसके बाद है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर आपने देखा होगा कि जो औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं, अपने बाल को सुखाने के लिए एयर कंडीशनर नहीं, सॉरी दोस्तों, एयर कंडीशनर दूसरी बात है। कि जो वहाँ पे कूलिंग का काम करता है ना, कूलिंग का, ठंडा करता है रूम वूम को, वही होता है एयर कंडीशनर में इसका यूज किया जाता है। फैन में किया जाता है। फूड मिक्सर, फूड मिक्सर में आपने देखा होगा, जो आपने शेक पीते होंगे, बनाना शेक, मैंगो शेक, ये सभी शेक जो पीते हैं मार्केटवा में, वो सब इसी के द्वारा आपकी, इसमें किसका यूज किया जाता है? किस मोटर का? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। आपके वनडे एग्जाम में कैसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों, पूछ लिया जाएगा, फूड मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, स्प्लिट फेज है, कैपेसिटर रन है, और सभी जो मोटरें हैं उनको दे देगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, फूड मिक्सर होगा। इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? मोटर का, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है फ्लोर पॉलिशर्स। क्या है? फ्लोर पॉलिशर्स है। फ्लोर पॉलिशर्स है। उसके बाद ब्लोअर, जो ब्लोअर होता है मेरे दोस्तों, ब्लोअर से आप जो गरम गरम हवाएं लेते हैं ठंडियों में, वही आपका होता है ब्लोअर में। ब्लोअर में क्या यूज होता है मेरे दोस्तों? तो उसमें भी आपकी यही मोटर यूज की जाती है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की मोटर यूज की जाती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी इसका यूज कर रहे हैं। कार्यालय मशीनरी, ड्रायर मशीनरी आदि में इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दो तीन इसमें इतनी चीज़ें लिख देंगे मेरे दोस्तों तो बहुत हो जाती हैं। आप लोग एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं दोस्तों तो पहले पहले इन चीज़ों को लिख दीजिए, उसके बाद आपके जो मन में आता हो उसको लिखना चालू करिए। ठीक है, आगे क्या है? इसका उपयोग लोड को स्टार्ट करने के लिए, जैसे जैसे पंखे, ब्लोअर में किया जाता है। ठीक है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपने इन सभी चीज़ों को देख लिया होगा, और समझ लिया होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, जो इसको आपको ध्यान से देख लेना है और आपको 2 बार बनाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग साथ साथ जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके आगे का पार्ट लेके। इसके आगे का जो पार्ट होगा मेरे दोस्तों, वो होगा आपका कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन मोटर होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इन सभी पांचों चीज़ों को अगर हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपके एग्जाम में एक फंस जाएगा। क्या होगा? एक न एक आपका फंसने वाला है दोस्तों। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आपके पास 2 महीने, 1 महीना और बचा है, क्योंकि 1 महीना आपका प्रैक्टिकल में चला जाएगा मेरे दोस्तों।
तो आप लोग सारी चीज़ों को पढ़ते चलिए और आपका जल्द ही यह सभी सब्जेक्ट आपको खत्म कराया जाएगा, ठीक है, जल्द ही जल्द। ठीक है, 15 तक सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, 15 फरवरी तक। उसके बाद बचता है 15 दिनों में आप बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसा आप इसलिए कह रहे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इधर की सारी चीज़ें तैयार करेंगे तो उधर से जब मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप ये मत समझिए कि हम इसको ऐसे ही पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं दोस्तों। आपकी सारी चीज़ें रिवीजन होगी, सारा पेपर होगा। जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं ना, वो मत दे टेस्ट। पहली बात, जो टेस्ट नहीं देते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो देते हैं 4-5 लोग 6 लोग, उनसे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपका 40 से 45 नंबर आने वाला है। 40-45 नहीं आने वाला है तो दोस्तों आप 40 के बाहर भी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, 40 से कम भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका 30 से 40 के बीच में नंबर रहने वाला है मशीन का, क्योंकि मशीन में ज़्यादातर थ्योरी है। जो थ्योरी लिखेगा वो नंबर पाएगा, और जो थ्योरी नहीं लिखेगा दोस्तों वो नंबर नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको नहीं लिखना है तो आपको नंबर भी नहीं मिलना है मेरे दोस्तों। अगर आप लिखते हैं यहाँ की सारी चीज़ें, अगर वहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, और सारी चीज़ों का रिवीजन भी करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर को लेके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।